अपने परम श्रद्धेय हमारी नाव के खवैया हमारे गुरुदेव के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए महाशिव को प्रणाम करते हैं। और आज इस संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं कि हम बाबा की तरह पूर्ण होके ही रहेंगे। अभी जो पूर्णता का जो अर्थ है उससे लगाया जाता है कि सब कुछ मेरे पास हो तो पूरा होगा, तो ही पूर्ण होगा। पूर्णता का अर्थ पाना नहीं है, पूर्णता का अर्थ फैलाना है। जो भी पाया है उसको फैला देना, ये पूर्णता की निशानी है। जो पाया उसको समेट के रख लेना, ये मर्त लोक में रहने की निशानी है। अभी आज एक भक्त हैं दरबार के, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो बहुत सुंदर बात उन्होंने की। समझदार व्यक्ति हैं, दरबार के भक्त हैं तो समझदार ही होंगे। आज समस्या की जड़ पे चर्चा की उन्होंने। पूरे संसार में जो समस्या की जड़ है, जो हमें सिखाया गया है, वो ये सिखाया गया है कि अच्छा ही अच्छा सब हो, अच्छा ही अच्छा करो, अच्छा अच्छा इकट्ठा कर लो, सब इकट्ठा कर लो। लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवन है वो इकट्ठा करके रखना नहीं चाहता। वो जो पाए वो उड़ेल देना चाहता है, वापस कर देना चाहता है। ये नैसर्गिक है। इसलिए सब अच्छा अच्छा करके भी लोग इसी मर्त लोक में फंसे हुए हैं। वो क्रम है, ना समझी से समझदारी की ओर बढ़ना एक क्रम है, श्रृंखला है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य है क्या? कि हम अच्छे से भी बाहर निकल जाएं। इसीलिए पूर्ण होने के लिए समेट के अगर रखा तो फिर से अच्छा अच्छा भोग भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये रास्ता है, लक्ष्य नहीं है। अच्छा होना, अच्छा करना, ये लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है इससे भी पार चले जाना। तो पार जाया कैसे जाएगा? तो पार जाने के लिए एक ही विधि है इस संसार में। दूसरी विधि इस संसार में न तो है, न थी और न बनेगी। इसको हमेशा ध्यान रखो। आपका ये दरबार बहुत अलबेला दरबार है।
केवल गुरुदेव के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण ही वो रास्ता है जो आपको सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों से बाहर ले जा सकता है। नहीं किसी एक में फंसना तय है। सिर्फ दान करना, भूखे को भोजन करा देना, वस्त्र दान कर देना, किसी की बहुत मदद कर देना, ये आपको पूर्णता नहीं दे सकता। लेकिन ये निशानी है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके कदम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। ये निशानी है, लक्ष्य नहीं है। तो जो लोग 15वें लेवल से ऊपर जाएंगे उन्हें धीरे धीरे इस विद्या में पारंगत किया जाएगा कि वो उन तीनों से भी बाहर निकलने की विधि जान जाएं। न ब्रह्मा में फंसना है, न विष्णु में फंसना है, न फंसना है महेश में। सीधे सीधे शिव को उपलब्ध हो जाए, महाशिव को उपलब्ध हो जाए। यही एक रास्ता है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर, इस विशेष अवसर पर हम गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं। अपने समर्पण की दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने संकल्प को और दोहराते हैं और मजबूत करते हैं कि बाबा हमसे समर्पण आपके प्रति ना छूटे। ये समर्पण मेरा और मजबूत कर दो ताकि हम आपकी उंगली पकड़ के इन तीनों बिंदुओं से पार हो जाएं। यह सत्ता त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो जो महासत्ता है वो गुणहीन है। जहाँ पहुँचना है वहाँ आपके गुण साथ नहीं जाएंगे। आपके गुण अवगुण कुछ भी नहीं जाएंगे। दरबार ने इसी क्रम में बहुत सारी शक्तियां दरबार में खुली हैं, जिन पे हम कभी बाद में विशेष समय पर अब चर्चा नहीं करते। हम शक्तियां तो खुलती रहती हैं रोज। दरबार जब जैसी इच्छा होता है खोल देता है, लेकिन उसको आप अनुभव कर पाएंगे शक्तियों का। उन शक्तियों का अनुभव वही कर पाएंगे जो अनुभव करना चाहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो तमाशा देखना चाहते हैं वो कभी अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव के लिए उतरना पड़ेगा। स्नान के लिए गंगा जी में पहला कदम उतारना पड़ेगा। धीरे धीरे अंदर जाना होगा गंगा जी में। बाहर खड़े होकर गंगा स्नान नहीं हो सकता, अनुभव करना होगा। तो दरबार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। तो सबसे पहला तो जो कार्यक्रम है, जो लक्ष्य दरबार ने तय किया है कि आज इस गुरु पूर्णिमा में हम लोग अपने आप को और दरबार की शक्तियों को प्रकृति के संरक्षण में समर्पित कर रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा को पौधे लगाने हैं। अपने घर में, पड़ोस में, गांव में, जहां हमको जगह मिले, एक संकल्प ले लें कि हमें अपने जीवन काल में, हम करौली शंकर महादेव धाम के दरबार के शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, तो अपने जीवन में हम 100 पौधे जरूर लगाएंगे।
जिनकी क्षमता ज़्यादा है वो हजारों भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बीच में बैठे लोग ऐसे क्षमतावान लोग बैठे हैं जो लाखों वृक्ष रोपित कर सकते हैं, और दरबार उन सबको पूरा सहयोग देगा। हम स्वयं निकल के दरबार से और पौधारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए आपके बीच में होंगे, ये दरबार ने संकल्प लिया है। इसको मिशन के रूप में लिया है, एक लक्ष्य के रूप में, कि हमें पौधारोपण करना है अपने जीवन काल में। हम एक वर्ष में चाहे 5 पौधे रोप पाएँ, 10 पौधे रोप कर पाएँ, लेकिन ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिलने के पहले प्रसन्न रहें, दरबार से जुड़े रहें, दरबार के जो छोटे छोटे नियम है पालन करते रहें और हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। हरि हर।